Class 9th, New Math Exercise 3.2, Question number 7. In a class of 55 students, 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. कुल तालिब इल्म कितने हैं? 55। 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। यानी कि एक और बात भी है वो ये कि हर तालिब इल्म इन दोनों खेलों में से कम कोई एक खेल खेलना ज़रूर पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स? कितने तालिब इल्म ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो जो टोटल होता है ना, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसको हमने यूनियन से शो करना है। एन ऑफ सी यूनियन एच। सी से मुराद क्रिकेट है, एच से मुराद हॉकी है और एन से मुराद तादाद होती है और यू जो है वो टोटल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो 55 है। फिर उसके बाद 34 जो हैं क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो एन ऑफ सी क्रिकेट के लिए इज इक्वल टू 34। हॉकी के लिए 30 यूज़ होना, तो एन ऑफ एच इज इक्वल टू 30। फिर एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू अननोन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। बोथ लिखा हो, दोनों लिखा हो, तो इसका मतलब ये है इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है, अपनी तकाते की अलामत लगानी है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने यूज़ करना है। उसमें जैसे जिस तरतीब से गिवन डाटा उसी तरतीब से आप लिखते जाएं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एन ऑफ सी यूनियन एच बराबर है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। यानी क्रिकेट और हॉकी वाले ऐड कर दें और इसमें से कॉमन वाले जो हैं इंटरसेक्शन वाला आंसर जो हमने मालूम करना है उसको माइनस कर दें और शुरू में आपने टोटल स्ट्रेंथ लिखनी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 55 इज इक्वल टू 34 प्लस 30 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, क्योंकि उसकी तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। अब ऐसा करेंगे कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। 34 और 30 को ऐड करें तो 64 आएगा और 55 को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएं तो -55 हो जाएगा। 64 में से -55 करेंगे तो 9 आंसर आएगा। यही आंसर है जो उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने तालिब इल्म हैं जो कि दोनों खेल खेलना पसंद करेंगे, तो वो 9 स्टूडेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all the three languages? यानी कि एक ग्रुप है जिसमें 500 मुलाजमीन हैं, उसमें से 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें बोल सकते हैं, 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों ज़बानें बोल सकते हैं, 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। इनमें से कितने ऐसे हैं जो तीनों की तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, वो हमने बताना है। तो अगर हमें ऑल लिख के दिया हो, बोथ लिख के दिया हो, तो वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन की अलामत लगानी होती है। अच्छा जी, उन्होंने कहा हुआ है कि एक ग्रुप में 500 मुलाजमीन हैं, तो इसका मतलब है टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 500 है। टोटल के लिए हमने यूनियन यूज़ करना है, जितनी भी कैटेगरीज दी हुई हैं उन सब के दरमियान यूनियन लगा के और उनको ब्रैकेट में लिख के बाहर एन लिखना होता है। तो हम लिखेंगे एन ऑफ ई यूनियन यू यूनियन पी इज़ इक्वल टू 500। उसके बाद उर्दू बोलने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए एन ऑफ यू इज़ इक्वल टू 250, इंग्लिश वालों के लिए एन ऑफ ई इज़ इक्वल टू 150, पंजाबी वालों के लिए एन ऑफ पी इज़ इक्वल टू 50। कुछ ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो दो ज़ुबानें बोल सकते हैं, जैसे 40 ऐसे हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप इंग्लिश इंटरसेक्शन उर्दू लिख लें या उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश लिख लें। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू 40। फिर उसके बाद 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी इज़ इक्वल टू 30। और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी इज़ इक्वल टू 10 लिखेंगे। यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी चेंज है, आप जैसे स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है। तो जो यूनियन है वो शुरू में लिखेंगे हम, उसके बाद अलग-अलग सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने ऐड करना है, जैसे एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ पी। उसमें से जो इंटरसेक्शन वाली हैं वो माइनस करनी है, माइनस एन ई इंटरसेक्शन यू माइनस एन ई इंटरसेक्शन पी माइनस एन यू इंटरसेक्शन पी। फिर लास्ट पे हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन उन्होंने रिक्वायर किया हुआ क्वेश्चन में वो ऐड कर देना है, प्लस ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी, वैल्यूज़ पुट कर देंगे
तो सबसे पहली 500 वैल्यू आएगी, फिर इज इक्वल टू 150 प्लस 250 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 प्लस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। अब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी को एक तरफ रहने दें, बाकी वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ ले जाएं, चाहे सॉल्व करके ले जाएं या वैसे ले जाएं। तो 317 का आंसर आ रहा है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो माइनस 370 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 130 एम्प्लॉइज़।